हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही ना हाँ, प्रभु जी एक की मिनट ना। माता जी, एक मिनट माता जी, प्रभु जी ज्वाइन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हरे हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रहा है? हाँ, यस प्रभु जी, आ रही है आवाज। एक मिनट, एक मिनट। Yeah, Mataji, now I'm connecting from this one. यस प्रभु Okay, जी। so you can make me co-host here. ठीक है, हमने संदेश कंप्लीट कर लिया है ना माता जी? जी जी जी, यस प्रभु जी। Yes. Okay, then we'll start to Srimad Bhagavatam. नहीं नहीं प्रभु जी, एक्सप्लेनेशन इज लेफ्ट। Okay, okay. So it's very simply told by Srila Prabhupada ji here. ठीक है, हम लोग बार बार शास्त्रार्थ में पढ़ते हैं और यही चीज बार बार हमको बताया जाता है कि गुरु जो होते हैं हमारे तथा भगवान के बीच में एक संबंधित कड़ी होते हैं जो हमें भगवान तक लेके जाते हैं या हमारी कोई भी वस्तु भगवान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग भोग लगाते हैं, ठीक है, या कोई भी और भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले हम अपने गुरु को याद करते हैं या गुरु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या है कि भगवान से अगर हमें कोई मिलाने, भगवान डायरेक्टली हमको नहीं जानते हैं। ठीक है, भगवान किसको जानते हैं? गुरु को जानते हैं, अपने पार्षद को जानते हैं। ठीक है, उनके थ्रू जब हमारा संबंध बनता है तो भगवान उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए ठीक है, गुरु क्या करते हैं कि हमारी चीजों को एज इट इज भगवान तक पहुंचाते हैं या हमको भगवान तक लेके जाते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। हमें कुछ भी चाहिए होता है तो अगर हम अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं हृदय से, कुछ भी मतलब जो भी शास्त्रों में वर्णित है, ठीक है, तो हम गुरु से जब प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से अपूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्योंकि गुरु की कृपा के माध्यम से ही सब कुछ इस जीवन में संभव है। ठीक है, और जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तो हमारा मनुष्य जीवन उस तरीके से सार्थक नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हर कोई जो भी कार्य हम करते हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर हम सुबह में उठते भी हैं तो हमें गुरु की वंदना करनी चाहिए। गुरु वंदना के बाद हमें फिर कोई दूसरा कार्य करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम अपने आप को पूरे दिन के लिए तैयार करते हैं। तो पूरे अगर गुरु की कृपा उस दिन रहेगी तो शायद भगवान की भी कृपा बनी रहती है। ठीक है, जब बचपन में हम छोटे थे तो हम किसकी वंदना करते थे? अपने माता पिता की, क्योंकि माता पिता उस समय हमारे गुरु के समान होते हैं। जब स्कूल जाते थे तो हम अपने गुरुजन की वंदना करते थे, क्योंकि वो है हमें हमारे भौतिक जीवन के बारे में या आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमको ऊपर लेके जाएंगे। आज के समय में तो लोग पैर वगैरह नहीं छूते हैं, लेकिन हम लोग जो जितने भी आरएसएस वाले के स्कूल में लोगों पढ़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग स्कूल जाते थे तो गुरु वंदना से पहले हम लोग अपने जितने भी आचार्य जी थे उनका पैर छूते थे। ठीक है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी अगर हमें उन्नति करनी होती है तो अपने आध्यात्मिक गुरु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, हमें उनकी शरण को ग्रहण करना पड़ता है, तब हमें जाके भगवत कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, स्पष्ट है ना आप सभी को? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन। जो या साधारण आमतौर पर प्रचलन है उसमें अर्पित करने से पहले पहले गुरु वंदना है शील प्रभुपाद जी की,
उसके बाद हम्म, उनके गुरु की है नमो महावंदनाय। उसके बाद फिर जो है महाप्रसादे में जो है वो थोड़ी प्रार्थना है। तो इस तरह से जो है इसका नहीं नहीं, मेथड है, देखिए लेकिन देखिए ये अभी मंदिरों में जिसके, है। हाँ घरों अभी में थोड़ा जिसके लिए, शॉर्ट होता है वैसे भी अरेंजमेंट, तो सिर्फ गुरु वंदना से घरों में। और अच्छा, इसमें फिर तीसरी वंदना फिर वो हरे कृष्ण मंत्र की भी है, जहाँ वो दो आई थी गुरुओं की। उसके बाद महाप्रसादे गोविंद की है। तो घरों में नहीं वैसे भी इंतजाम महाप्रसाद, इतना नहीं होता है हमारे पास, तो सिर्फ गुरु वंदना से ही काम चला लें तो चल जाएगा। देखिए अगर, देखिए अभी रिसेंटली ना अ, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने क्या बोला था कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए तो प्रॉपर परंपरा के माध्यम से लगाना चाहिए। 3 बार गुरु मंत्रा, 3 बार श्रीला प्रभुपाद जी मंत्रा, 3 बार नमो महावदन्याय ये महाप्रभु मंत्रा, और फिर इसके बाद 3 बार लास्ट में हम महाप्रसाद। लोग नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। नम, नमो ब्राह्मण, मैं लास्ट में जो बोलते हैं मंत्रा का क्या नाम है माता जी, मैं खुद माता भूल जी रहा हूँ। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी। लास्ट में हरे महा कृष्णा, प्रसाद नमो गोविंद। ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय से, ये वाला भी होता है। हरे नहीं कृष्णा लास्ट में, प्रभु। या जगद्दिताय कृष्ण गोविंदाय नमः। हाँ, कृष्ण नमो चैतन्य ब्राह्मण प्रभु हिताय नित्यानंद। च, गो ब्राह्मण हिताय च जगत हाँ गो ब्राह्मण हिताय से। हाँ गोविंदाय नमो नमः। पूरा ही 3 बार कहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु या जी, मेरा ये कहना था कि मंदिरों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन नहीं, ये घरों में ना मंदिरों के तो लिए, हम लोगों के पास ये मंदिर इतना मंदिरों समय के लिए, होता है। मंदिरों के लिए नहीं है प्रभु जी, ये सभी अच्छा। के लिए है। ठीक है, तो ये हम सभी को बोलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए पहले हम गुरु मंत्रा बोलते हैं, फिर श्रील प्रभुपाद जी मंत्रा, फिर चैतन्य महाप्रभु मंत्रा। तो और ये सारा चीज परंपरा में ही है, क्योंकि यही चीज लोग डायरेक्टली लेके जाते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ गुरु परंपरा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप आके सीताराम सीताराम बोल के या हरे कृष्ण मंत्र बोल के आपने खा लिया, ठीक है। अब आप, आपको लगा आपने ऑफर किया है, लेकिन ऑफर कैसे किया है? हाँ, अगर आपको बहुत देर नहीं हो रही है, या मान लीजिए इतना समय घर में जब समय नहीं रहता है, ठीक है, तो उसका बात अलग है। लेकिन समय जब रहता है, वैसा है नहीं कि आपके पास 5 मिनट का भी समय नहीं है। हाँ, 5 मिनट का तो समय सभी, हर किसी के पास में रहता है, ठीक है। तो उस 5 मिनट के समय में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि ये जो प्रॉपर विधि बताई गई है, इस विधि के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो वो हर किसी के पास रहता है ब्रो जी, आप लिख के रख लीजिए, 5 मिनट का ही समय लगता है, ठीक है। हरे अब कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग का तो गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो हम लोग तो गुरु मंत्र नहीं आप सीधे ऊपर जिसको बाजी का। जिसको गुरु मंत्र नहीं मिला है, उसके लिए शिला प्रभुपाद जी गुरु हैं अभी, शिक्षा गुरु हैं, तो आप उनका गुरु मंत्र लेके फिर शुरू कर सकते हैं। 3 बार शिला तो प्रभुपाद उनका जी। यही है, नमो नमो विष्णु पदाय, वो वाली करते हैं ना, नमो विष्णु हाँ, पदाय कृष्ण कृष्ण। यस या प्रभु जी, ये ऑलरेडी ग्रुप्स में भी भेजा हुआ है, ऑलरेडी इस पर जी। काफी एट लेंथ डिस्कशन भी हो चुका है प्रभु जी। ठीक है, तो वो आप करना है, इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जहाँ पे शॉर्टकट्स नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो परंपरा सही है, तो उसको हमें फॉलो करना ही करना है। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आप किस तरीके से भोग लगाते हैं, ठीक है। अलग अलग परंपरा में मान लीजिए कुछ लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, उनकी ये परंपरा है, कुछ लोग कहीं और से जुड़े हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय से, उनकी कोई और परंपरा है। लेकिन जो भी आपके आचार्य द्वारा वो परंपरा दी गई है, हमें उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दीक्षित है उनके लिए ये 4 मंत्र है। जो दीक्षित, या जो दीक्षित और आश्रित दोनों हैं, उनके लिए ये 4 मंत्र है। और बाकी जिन्होंने अभी आश्रय नहीं लिया है ना दीक्षा लिया है, उनके लिए वो 3 मंत्र है, ठीक है। क्लियर है ना आप सभी को? यस प्रभु जी। ठीक, ठीक है माता जी, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। कल कहाँ तक हुआ था? प्रभु जी कल 6
तक हुआ था, आज 7th का। माता जी Okay. छठा श्लोक भी तो पढ़ना है। माता जी छठा श्लोक हो चुका है। हाँ जी। अच्छा हाँ, नहीं गंगा वाला किया था ना लास्ट। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ माता जी, छठा करना है हमें। यस यस, छठा करना है, छठा करना है। जी माता जी, पढ़े माता जी। जी पढ़िए। छठा श्लोक। मुहुर्गृणन्तो वचसानुराग स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा किरीटसाहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्ग्रहन् गृह्णन्तो वचसानुराग स्खल्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा किरीटशास्त्रमणिप्रवेका प्रदोतितोद्दामफलासहस्रम् सहस्त्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुहुर्मुहुर्तो वचसानुरागा स्खलानपदेनाश कृतानि संज्ञः किरीटसहस्रमणिप्रवेका प्रदोति सुदाम फणासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्गृह्णन्तो वचनासनुरागा सकल तपदेनास्य नास्य कृतानि तजज्ञा क्रीटशास्त्रान् पन्मणि प्रवेका प्रधोति तो दाम फनासहस्राणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग अस्खल्तपदेनास्य कृतानि तज्ज्ञाः किरीटसहस्रमणिप्रवेका प्रदोतितोद्याम फलासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहूर्तो वत्सानुराग स्खलत प्रदेनास कृतानि तज्ञा किरीटशस्त्रामणि प्रवेक प्रदोतितोद्दाम फणासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्गणान्तो वचसानुराग अस्खल्तपदेनास्य प्रीतानि तज्ज्ञाः किरीटिशास्त्रमणिप्रवेगा पद्योतितोद्यामफणासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्गुणन्तो वचसानुराग स्खलत पदीनास्य कृतानि तज्ञा किरीटसहस्रमणिप्रवेक प्रतोतितुदां फणासहस्रम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग स्खलितपदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा किरीटसहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितो दाम फणा सहस्त्रम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुरागा स्खलत्पदेनास्य कृतानि तज्ज्ञा किरीटसाहस्रमणिप्रवेका प्रद्योतितोद्यामफलासहस्रम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुहुर्गृह्णन्तो वचसानुराग
स्खलत पदेनास्कृतानि तत्ज्ञा किरीट साहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्यां सहस्रम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मुहुर्गणन्तो वचसा नुराग स्खलत पदेनास्य कृतानि तज्ञा किरीट सहस्रमणि प्रवेक प्रद्योतितोद्दाम फणा सहस्त्रम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ: मोहम बारंबार, गृढ़ता गुणगान करते हुए, वत्सा शब्दों से, अनुराग अति स्नेह से, स्खलित पदेन समलय के साथ, अस्य भगवान के कृतानि कार्यकलाप, ततम ज्ञान लीलाओं को जानने वाले, किरीट मुकुट, सहस्त्र हजारों, मणि प्रवेक मणियों के चमचमाते तेज, प्रद्योतित उद्भासित, उद्दाम उठे हुए, फण फन सहस्त्रम हजारों। अनुवादन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की गया। सनत कुमार आदि चारों कुमारों ने, जो भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में सब कुछ जानते थे, जो परम सिद्ध थे। जो हम सभी जानते हैं कि सनत कुमार कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और वो भगवान की लीलाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। वो सब महाभागवत थे। ठीक है। और उनको कोई अलग से ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। जो भक्त भगवान की भक्ति में स्नेह एवं प्रेम पूर्णतया निमग्न रहते हैं, उसके मुख में भगवान के दिव्य विषय में सब कुछ जानते थे, स्नेह तथा प्रेम से भरे चुने हुए शब्दों से लय सहित भगवान का गुणगान किया। उस समय भगवान शंकरसन अपने हजारों फनों को उठाए हुए अपने सिर की चमचमाती मणियों से तेज बिखेरने लगे। ठीक है। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? किसी भी चीज को अगर उनको जानना भी होता है या कोई भी चीज, ठीक है, इस चीज की चर्चा हम लोग बार बार करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले उस चीज का गुणगान करते हैं, ठीक है, या उनका गुणगान करते हैं। तो सनत कुमार को जब भगवान के बारे में ये सारी चीजों को जानना था, और स्वयं वो किससे पूछ रहे हैं? शंकरषण से, जो स्वयं भगवान है। ठीक है। भगवान शंकरषण किसके विस्तार हैं? किसके विस्तार हैं शंकरषण जी? बलदेव जी से विस्तार हैं चारों बलदेव में। जी से विस्तार हुए। ठीक है। कृष्ण कृष्ण बलदेव और फिर शंकरषण। ठीक है। तो सनत कुमार जी जी उनका गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान करके भगवान को ग्लोरीफाई करके, जिस प्रकार हम जाते हैं मंदिर में ना, भगवान को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, भगवान के श्रृंगार को देखते हैं, ठीक है, उस श्रृंगार का गुणगान करते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि भगवान के नयन कमल कितने अच्छे लग रहे हैं, भगवान का वस्त्र कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से सनत कुमार भी भगवान का गुणगान करते हैं। गुणगान करना मतलब, देखिए, भक्त भी सदैव भगवान के लिए आशीर्वचन बोलते हैं। हम लोग कभी आशीर्वचन देते नहीं है। एक बार हम लोग राघवाचार्य जी महाराज के पास गए थे, तो बोलते थे कि भक्त भी सदैव भगवान के लिए आशीर्वचन देते हैं। ठीक है। श्री कृष्ण की जय हो। कृष्ण की जय मतलब, जय क्या हुआ? हमेशा भगवान की जय होती रहे। तो ये एक तरीके से आशीर्वचन है, ठीक है, जो भक्त भी भगवान को देते हैं। तो हम लोग भी इसी प्रकार से, जो जितने भी महाभागवत भक्त हैं, सब भगवान को आशीर्वचन देते हैं या गुणगान करते हैं। ठीक है। तो इसकी परंपरा, आप कभी मिथिला में जाएंगे ना, या माता जी को पता होगा, वो अ, मुजफ्फरपुर में है। तो जब श्री राम जी जनक गए थे मिथिला में, तो विवाह के बाद भी सब भगवान को जय का आशीर्वाद दे रहे थे। ठीक है। जय, आज जब उन्होंने धनुष तोड़ा था, तो उस समय भी भगवान के जय घोष मतलब एक तरीके से गुणगान करना। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बताया जा रहा है कि जो
सनत कुमार जी जो भगवान के महान भागवत भक्त हैं, उन्होंने क्या किया कि चुने हुए शब्दों से भगवान का गुणगान किया। ठीक है, तो आगे तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान कभी कभी उत्तम श्लोक कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि जिसकी पूजा भक्तों द्वारा चुने हुए शब्दों से की जाती है। ठीक है, भक्तों द्वारा चुने हुए शब्दों से की जाती है। जैसे कौन किया था? भीष्मदेव किए थे, कुंती महारानी प्रहलाद ने किया महाराज, था। कुंती महाराज। ठीक है, प्रहलाद महाराज ने किया, ध्रुव महाराज ने किया, उसी प्रकार से सनत कुमार ने किया। कुंती महारानी का श्लोक किसी को याद है? बहुत फेमस है। हम सभी ने याद भी किया था। हम्म कुंती महारानी का श्लोक सब भूल गए इतनी जल्दी आप लोग? जो श्लोक हम हाँ लोगों प्रभु ने जी, याद इस किया संबंध था। में है कि भगवान आप दुख में रखिए ताकि मैं आपको याद कर सकूं। दुख में तो जो है वो में आपने गर्भ की रक्षा की थी। पंकजने नमस्ते पंकजांघ्रये। जांगरे, यस। तो हम लोग को ये सब याद करना चाहिए, एटलीस्ट एक दो श्लोक हम लोग को ना। भगवान, आप लोग भगवान के समक्ष जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हाँ, कि केवल कामना ही लेके चले जाते हैं, अपनी झोली फैला के, अपनी झोली फैला के लेके चले जाते हैं, भगवान ये दे देना, नाती दे देना, पोता दे देना, नौकरी दे देना, घर बनवा देना, यही सब। मंदिर जब भी जाना हो ना, तो हम लोगों ने, ठीक है, लास्ट टाइम भी शेयर किया था, अभी आप लोग को वापस से भी शेयर कर देते हैं। माता जी वो प्रेयर्स भी शेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, वापस से कुंती महारानी का, कि जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं या भगवान का गुणगान किस तरीके से होता है, तो कुंती महारानी का हम देखेंगे ना कि वो भगवान का गुणगान इतनी अच्छी तरीके से करती हैं। ठीक है, भगवान के नयन कमल के बारे में, जी भगवान भगवान की भुजाओं के बारे में, उनके चरण के बारे में, उनकी जंघाओं के बारे में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारा गुणगान करती हैं। तो उसी प्रकार से हमें ये चीज समझना होगा कि यहाँ पर जितने भी आचार्य हैं, ठीक है, ये सब हमको यही सिखाते हैं कि किस तरीके से भगवान के समक्ष हमको जाना चाहिए। मंदिर में जो विग्रह हैं, कभी भी हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो केवल पत्थर के हैं। ठीक है, क्योंकि हमको इस सब चीज को समझना चाहिए कि भगवान स्वयं स्वयं वहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक हमको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा ना, तब तक हम लोग इस सब चीज को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। और हम लोग एक प्रेयर्स डेली पढ़ते हैं, क्लास चल रहा है बेटा। तो एक प्रेयर्स हम लोग तो डेली भागवतम में भी पढ़ते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये भी बहुत सिंपल प्रेयर्स है। इसको भी अगर हम भगवान के मंदिर के समक्ष पहुंचे तो भगवान के लिए पढ़ सकते हैं। नहीं, माता जी ने भी जो अभी प्रेयर्स गाया, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जांगरे, ये भी प्रेयर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से प्रेयर्स उसमें कुंती महारानी की शिक्षाओं में हमको मिल जाते हैं, या भीष्म पितामह की स्तुति में मिल जाते हैं, या प्रहलाद महाराज की स्तुति में मिल जाते हैं। तो भक्तों के द्वारा चीजें जो भी उन्होंने भगवान के लिए गाया हुआ है, उसी के माध्यम से हम जो चीज करेंगे ना, तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे आचार्यों ने, देखते हैं हमारे आचार्यों ने कितने वैष्णव भजन भी गाए हैं। ठीक है, जब वो वैष्णव भजन हम भगवान के समक्ष गाते हैं, तो हमें आचार्यों की कृपा मिलती है, और आचार्यों की कृपा होती है तभी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम उसी चीज के बारे में देख रहे हैं कि सनत कुमार ने भगवान को चुने हुए शब्दों से, ठीक है, जो कि उत्तम श्लोक कहलाते हैं, उससे भगवान का श्रृंगार किया। श्रृंगार मतलब भगवान की ग्लोरिफिकेशन किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें एक छोटे से बालक ने भी, जो भगवान का महान भक्त था, भगवान की लीलाओं के गुणगान के लिए चुने हुए शब्दों में उत्तम स्तुति की। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्तुति उत्कृष्ट ढंग से नहीं कर सकता है। तो हम लोग तो वैसे भी, अभी हमारे अंदर प्रेम तो वैसे भी जागृत नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज, जैसे भी कि आज श्रील प्रभुपाद जी का जो संदेश था ना,
ये दोनों श्लोका, मतलब ये वाला श्लोका और इसके नीचे श्लोका उसी चीज से संबंधित है, हमारे गुरु परंपरा से ही। ठीक है, इस प्रकार गुरु परंपरा से ही हम लोग गुरु से कृपा मांगते हैं, गुरु का प्रणामा मंत्र पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु का पढ़ते हैं, नमो ब्राह्मण हिताय गो ब्राह्मण हिताय च पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये सारा पढ़ के परंपरा से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और वो लोग हमारी चीजों को भगवान तक पहुंचाते हैं, या भगवान तक हमारा मैसेज पहुंचाते हैं, या हमारे बारे में भगवान को बताते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है, ये आचार्यों के द्वारा हम देखते हैं कि आचार्यों ने बहुत ही अच्छे अच्छे भगवान के लिए प्रेयर्स उन्होंने भी संकलित किए हैं, या भगवान के जो भक्त हैं, ठीक है, उन सब ने भी भगवान के लिए इतने प्रेयर संकलित किए हैं, तो जिसके माध्यम से हम सभी भगवान की प्रेयर कर सकते हैं और हमें भगवान की जो कृपा है वो प्राप्त होती है। स्पष्ट है ना आप सभी को? जी प्रभु जी। ठीक है, तो इसका मतलब जो लास्ट की एक लाइन है ना, लास्ट की लाइन क्या है कि मधुर स्नेह तथा प्रेम उत्पन्न हुए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की स्मृति उत्कृष्ट ढंग से, नहीं कर सकता। तो हम लोगों के अंदर तो अभी मधुर प्रेम और स्नेह उत्पन्न हुआ नहीं है, हाँ, किसी के अंदर। ठीक है, हम सभी के अंदर क्या हुआ, कोई प्रेम तो हुआ है प्रभु जी, हुआ है ऐसी प्रभु जी, काफी हुआ है प्रभु जी। हमें भगवान से प्रेम है, अरे नहीं हुआ प्रभु जी, हुआ है बहुत। तभी स्तुति करते हैं ना, तो प्रेम झलकता है। तो उसी प्रकार से एक्चुअली देखिए, ये धीरे धीरे लोग प्योरीफाइड हो जाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे हम जैसे कुछ नॉर्मल लोग हैं जो अभी भी, जिनके हृदय में पूरा कलमश भरा हुआ है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने आचार्यों के द्वारा दिए गए जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थना है, उसको पढ़ना चाहिए। तो उससे पढ़ के हमें आचार्यों की कृपा मिलती है, आचार्य के माध्यम से ही हमें भगवान की कृपा मिलती है, क्योंकि हम वही चीज जो हमको हमारे गुरुजन ने सिखाया है, उसी चीज को उन्हीं के द्वारा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे वाले श्लोक में क्लियर हो जाएगा किस तरीके से परंपरा के बारे में बताया जा रहा है। जय। जी प्रभु जी। सातवां श्लोक। प्रोक्तम किलयित भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्टः सांख्याय यानायांग धृतव्रताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोक्तम किल तद् भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्ठः सांख्याय नायाय धृतव्रताय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रोक्तं किल तु भगवतमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय शुचः पृष्ठे सांख्याय नायाङ् धृतव्रताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोक्तम किल भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय सचाह पृष्टः सांख्याय नायाङ् धृतव्रताय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रोक्तम किल तत् भगवत्तमेन निर्वर्ति धर्माभिरताय तेन सनत कुमाराय साचाय पृष्ठा सांख्याज्ञान अनुघ्रत व्रताय।
हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे हरे कृष्णा। प्रोक्तम किलेतद भगवत्तमेन निर्वृत्तधर्माभिरतायतेन सनत्कुमाराय सह चाह पुष्टः सांख्यायनायान् हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रोक्तं किल यक्ता भगवत्तमेन निर्वृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चापृष्ट संगख्यानायांग धृतव्रताय हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रोक्तं किल तद्भगवत्तमेन निवृत्ति धर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्टः सांख्यायनायांग धृतव्रताय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रोक्तं किल तद्भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्ट सांख्यायनायांगृतव्रताय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रोक्तं किल भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्ट सांख्यायनायांगधृतव्रताय हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तर्जनोत्तरम् हरे प्रोक्तं कृष्णा। किलैत भगवत्तम् येन निवति धर्मावीरताय तेन सनत्कुमाराय यतः पृष्ठ सांख्यायनाय धृतव्रताय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रोक्तं किल तद् भगवत्तमेन निवृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पुष्टः सांख्यायनायांगधृतव्रताय हरे कृष्णा। हरे चरितदंडरचना। कृष्ण प्रोक्तं किलेत भगवत्तमेन निर्वृत्तिधर्माभिरताय तेन सनत्कुमाराय स चाह पृष्ठ सांख्यायनायांगधृतव्रताय हरे कृष्णा। ओके, सो शब्दार्थ प्रोक्तम कहा गया था, किल निश्चय ही, एकदम या भागवत में भगवान शंकरशन के द्वारा निवृत्ति वैराग्य धर्म अभिरताय इस धार्मिक व्रत को धारण करने वाले के लिए प्रेम उसके द्वारा सनत कुमार आए, सनत कुमार को सा उसने क्या भी आह कहा पृष्ठा पूछे जाने पर सांख्याय नामक ऋषि को अंग हे विदुर धृत धृत गीता है व्रत धारण करने वाले को अनुवादन तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के इस तरह भगवान शंकरशन ने उन महर्षि सनत कुमार से श्रीमद् भागवत का भावार्थ कहा जिन्होंने पहले से वैराग्य का व्रत धारण कर रखा था या व्रत ले रखा था। सनत कुमार ने भी अपनी पारी में चांखायन मुनि के द्वारा पूछे जाने पर श्रीमद् भागवत को उसी रूप में बतलाया जिस रूप में उन्होंने भगवान शंकरसन से सुना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सनत कुमार जी ने भगवान से श्रीमद् भागवत के बारे में पूर्ण व्याख्या सुनी। ठीक है, यद्यपि वो
भागवत सिद्ध ब्राह्मण थे। हाँ, सनत कुमार जी भगवान व्यासदेव जी, सॉरी, ब्रह्मा जी के ही, और उनको भगवान के बारे में पूर्णतया ज्ञान था। लेकिन उन्होंने वापस से ये ज्ञान फिर से भगवान के माध्यम से ग्रहण किया, भगवान से दर्शन के माध्यम से, और फिर आगे चलकर जिसको भी वो उन्होंने ज्ञान दिया, ठीक है, इसमें बताया गया संख्यायन मुनि को, जब उन्होंने आगे इसका भी वर्णन आएगा, जब संख्यायन मुनि पूछते हैं तो उन्होंने वापस से श्रीमद् भागवतम का ज्ञान फिर से एज इट इज मतलब जैसा सुना वैसा ही सुनाया। ठीक है, तो अभी भी हम लोग ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, कि किसी ने कहीं से सुना और सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वही चीज हम सभी को अपने जीवन में करना चाहिए, क्योंकि जब हमें गुरु से कोई वाणी प्राप्त होती है तो हमें उसमें कुछ भी ऐड ऑन करने का जरूरत नहीं है। अभी हमें शिला प्रभुपाद से जो तात्पर्य मिला है, ठीक है, तो इसमें हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐड ऑन करने का जरूरत है। यही चीज अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, फिर जीवन में उतारने के बाद जब हम दूसरों को बताते हैं तो उसी तरीके से पूर्णतया सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, तात्पर्य हम देखते हैं परंपरा प्रणाली की यही विधि है। क्या आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। मोटर में खराबी हो जाती है। तो परंपरा परंपरा प्रणाली में सबसे पहली विधि आती है कि जो चीज हम अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं वही माध्यम से ही उनको देना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि देखिए, मान लीजिए हम किसी स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उस स्कूल का दाखिला का एक सिलेबस होता है। ठीक है, मान लीजिए आपको लॉयर बनना है, ठीक, या डॉक्टर बनना है, तो आप किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में जब एडमिशन लेंगे ना, तो उनका एक सिलेबस है, और उसी को ही फॉलो करके आप जो है एग्जाम देते हैं, फिर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से लॉयर का भी है। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक जगत का भी, या आध्यात्मिक श्रेणी की भी एक अपनी शिक्षा पद्धति है, और वो शिक्षा पद्धति हमें उन्हीं गुरु से स्वीकार करना चाहिए जो प्रमाणिक संस्था के माध्यम से ही आते हैं। और एज इट इज जिस तरीके से ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने, या अलग अलग परंपरा के माध्यम से आचार्यों से हमको मिला, ठीक है, जो प्रमाणिक वैदिक परंपरा है, और ये 4 संप्रदाय हैं, तो हमको उसी रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। तभी जो जीवन की पूर्णतया शुद्धि होती है वो हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए देखिए, यहाँ पे भी बोला गया आपको, आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी ने हर जगह भागवत में बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु, परंपरा के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से अपना वो हर दूसरे श्लोक में ये आ ही जाता है, ये इसीलिए आता है, और बार बार इसीलिए समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारा जो गंतव्य है ना, हमको वहीं की ही ट्रेन पकड़नी है। ठीक है, हमें अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली की ट्रेन पकड़नी होगी, अगर यूएस जाना है तो यूएस के लिए फ्लाइट पकड़नी होगी। ठीक है, तो अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमको गुरु के चरण की रज पकड़नी होगी। ठीक है, हमें गुरु के चरणों की कृपा प्राप्त करनी होगी, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें भगवान डायरेक्टली नहीं जानते हैं। ठीक है, ध्रुव महाराज की जब शिक्षा होती है, ध्रुव महाराज को जब तपस्या करने जाते हैं तो भगवान नहीं देखते हैं उनको, नारद जी के बार बार कहने पर भगवान नहीं देखते हैं। भगवान बस नारद जी को यही बोलते हैं कि आप जाओ, आप ही कुछ कर सकते हो। लक्ष्मी जी जाती हैं, वो ध्रुव महाराज को समझाती है, कहाँ जा रहे हो बेटा, जंगल में, घर चले जाओ। ठीक है, लक्ष्मी जी की भी बात नहीं सुनते हैं। तो अंततः नारद जी इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान चाहते हैं कि मैं ध्रुव को दीक्षा दूं। इसके बाद फिर नारद मुनि ध्रुव महाराज को दीक्षा देते हैं, और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र देते हैं। उसके माध्यम से ध्रुव महाराज की भगवान की से जो प्राप्ति होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ यही है कि ये परंपरा और प्रमाणिक दो चीज तो जीवन में बिठा लीजिए, कि हमें परंपरा से जुड़ना चाहिए और प्रमाणिक गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमें भगवान की शिक्षाओं के बारे में एज इट इज पता चले। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उस चीज की रियलाइजेशन हो। रियलाइजेशन तभी होगा ना जब धीरे 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 हमारा अटैचमेंट जो है दूर होने लगेगा,
हमारी आसक्तियां भौतिक चीजों से दूर होने लगेंगी और भगवान की सेवाओं में हमारी आसक्तियां लगने लगेंगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से अनुभव है, आप खुद इस सब चीजों को देख सकते हैं। तो यद्यपि सुप्रसिद्ध सनत कुमार जीवन की सिद्धि अवस्था में थे, ठीक है, फिर भी उन्होंने भगवान शंकरसन से श्रीमद् भागवतम का संदेश सुना और इसी तरह संखायन ऋषि द्वारा पूछे जाने पर सनत कुमार ने भगवान शंकरसन से जो संदेश सुना था उसे कह सुनाया। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो चतुष कुमार थे ये सारे सर्वसिद्ध महाभागवत थे। ठीक है, इनको भगवान के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वापस से इन्होंने ये ज्ञान भगवान से प्राप्त किया, फिर शंखायन मुनि को सुनाया। ठीक है, और वो वैसा ही ज्ञान सुनाया जिस तरीके से उन्होंने सुना था। उन्होंने कुछ अपना टीम टाउन नहीं जोड़ा, ना ही नीचे लिखा रिटन बाय सनत कुमार। ठीक है, आजकल क्या कर देते हैं लोग, लिखेंगे भगवान की किताब, रिटन बाय नीचे अपना नाम। ना नाम, बहुत जरूरी वो ना, आगे कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन यही तो नेम फेम के पीछे ही सब पागल हैं। ठीक है, तो ठीक है, नाम जरूरी है अगर नाम लिख रहे हैं, लेकिन किसको अर्पित करना है वो लिखिए। ठीक है, ये सारी चीजें भगवान के लिए हमें अर्पित की जानी चाहिए। फिर इसके बाद उनके अर्पित में कि आपने ये सेवा दी है उस तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली चीज परंपरा, दूसरी चीज महान भागवत भक्त सनत कुमार, वो सर्वसिद्धि थे लेकिन तब भी परंपरा से उन्होंने ज्ञान सुनाया, और सेम चीज कह उनको संखायन मुनि को सुनाया। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई उचित अधिकारी से नहीं सुन लेता तब तक वह उपदेशक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियर है, सभी को क्लियर है, और हम सभी भी जानते हैं कि हम लोग भी ये जो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं तो किसी के गाइडेंस में करते हैं। ठीक है, अगर किसी के गाइडेंस में, अगर देखिए किसी का कोई करता धरता नहीं रहेगा ना, तो हम सब लोग ना अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, लोडेड बंदूक की तरीके से। हाँ, किसी के हाथ में दे दिया गया ना, बंदर के हाथ में, तो किधर गोली मारेगा पता ही नहीं। तो वेल ट्रेन्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये आध्यात्मिक ज्ञान अगर हम अपने माध्यम से लेना शुरू करेंगे तो उसका अलग ही तर्क निकलेगा, उसका अलग ही अर्थ निकलेगा। जैसे भगवत गीता में कई श्लोक आते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, जो भूतों प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के लोग जाते हैं। ठीक है, जिनको कुछ चाहिए होता है, सुर सुंदरी, ये सब डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं। तो लोगों ने वहां पे जब सोमरस का उच्चारण आया ना कि उच्च लोगों में सोमरस की व्यवस्था पूर्ण है और यहाँ से ज्यादा भोगों की व्यवस्था की गई है, तो अब उसको लोग अपने ही शब्दों में ले लेंगे। ठीक है, कि हाँ देखिए इसमें लिखा है देवता लोग भी सोमरस का सेवन करते हैं और वहां पे भी भोग की पूरी व्यवस्था है। तो फिर उसका अलग ही प्रचार चल जाएगा, लेकिन उनको पता ही नहीं है। जब हमारे ऊपर कोई आचार्य रहते हैं तो वो हमको बताते हैं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। पिक्चर कहाँ है, जब वो वैकुंठा में जाएंगे ना, तो वैकुंठ में पहली चीज कोई कुंठा नहीं है, हर कोई आनंद से भरपूर है, क्योंकि हर कोई वहां पे भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त है। सत चित्त आनंद। ठीक है, जो सदैव सनातन है, ज्ञान से भरपूर है, और जिनका जो शरीर है ना वो सदैव रोमांचित और आनंद से भरपूर रहता है, क्योंकि वहां की भगवान की जो दिव्यमयी सेवा होती है उसमें लगने से हर प्रकार का जो आनंद है वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तो ये जब हायर टेस्ट पता चलता है ना, तो फिर लोअर टेस्ट की तरफ कोई नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही पुराना घिसा पिटा उदाहरण है। हाँ, राजभोग रखा है और वहीं पे पुराना लड्डू रखा है, तो आप देखेंगे ना कि वो लड्डू रखा ही रह जाएगा लेकिन राजभोग खत्म हो जाएगा। क्यों, सबको हायर टेस्ट चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हमको भरपूर आनंद मिल रहा हो ना, तो ये सब आनंद जो है वो तुच्छ लगते हैं। तो जो भगवान के भगवत भक्त हैं उनको देखिए, उनको कोई भी आनंद की कोई इच्छा नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि जब भगवान की सेवा में लगते हैं ना, तो अपने अंतःकरण में ही ऐसे अपार और असीम आनंद का अनुभव करते हैं जिसको पा लेने के बाद किसी और पाने की इच्छा नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें कैसे पता चलेगी, साधु संघ के माध्यम से, और साधु संघ से ही
सारी सिद्धि होती है। लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ठीक है, तो जिस प्रकार से जितने भी भक्त हैं, ठीक है, कोई भी उनकी कोई भी इच्छाएं हैं, कुछ भी है, लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं और उसमें असीम आनंद की प्राप्त होती है, तो वो सारी इच्छाओं का मर्दन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वो सब बहुत सी तुच्छ इच्छाएं हैं, मतलब एक तुच्छ आनंद समझ लीजिए। ठीक है, और हम लोगों ने भी कल परसों भी पढ़ा था ना कि अगर हमको कुछ चाहिए भी होता है ना, तो हमें भगवान की शरण में जाना होता है। ठीक है, और भगवान की शरण में जब जाएंगे ना, तो वो हमको हर एक चीज प्रदान कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या है? भगवान का प्रेम। तो मनुष्य जीवन का जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, वो यही है, किस प्रकार से भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसीलिए भक्ति योग में जो 9 बातें हैं, 9 बातों में से 2 बातें सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ क्या है? श्रवणम, कीर्तनम। ठीक है, श्रवण तथा कीर्तन वो सबसे मुख्य बताया गया है नौधा भक्ति में। ठीक है, नौधा भक्ति का अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना कुछ दिन पहले, कि नौधा भक्ति का ज्ञान किसने किसको दिया था? हाँ, जी, ध्रुव ध्रुव महाराज को दिया था भगवान। नौधा भक्ति किसने किसको दिया था? हाँ, शुक्राचार्य के स्कूल में कौन था? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, सॉरी, प्रहलाद महाराज, यस। कली यही है, किंतु हाँ, प्रहलाद महाराज पक्का। हम ज्यादा समय तक हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु पूछता है ना दूसरी बार कि बेटा बताओ तुम्हारे गुरु जन ने तुमको क्या सिखाया और सबसे अच्छी चीज तुमने क्या सीखी, तब प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम। तो ये हाँ, तो और आगे में श्लोक क्या है? इति पुंस पुंसा विद्या विष्णु भक्तिश नौ लक्षणा भक्तिश्चा नौ लक्षणा जिते भगवती अद्या तामन्य रीतम उत्तमम। ठीक है, तो विष्णु क्या, तो ये जो 9 गुण है विष्णु की पूजा के लिए। ठीक है, विष्णु भगवान विष्णु का स्मरण, ठीक है, उनके पाद की सेवा और अर्चनम वंदनम दास्यम। तो ये नौधा भक्ति में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शुरुआत का 2, श्रवणम कीर्तनम। ठीक है, श्रवणम कीर्तन, जितना श्रवण करेंगे उतना ही हम कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन मतलब उतना ही हम उनका गुणगान कर सकते हैं। जहाँ पे हम श्रवण करेंगे ही नहीं, इसीलिए देखिए ये भागवत जो चल रहा है ना, ये भागवतम श्रवण की विधि के माध्यम से ही चल रहा है ना। हम आप सब श्रवण ही कर रहे हैं ना। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम किस विधि से सुना? श्रवण। सुख गोस्वामी से किस माध्यम से उन्होंने सुना? श्रवण के माध्यम से। शंकर भगवान ने सनत कुमार जी को श्रवण के माध्यम से सुना है। और ये प्रश्न विदुर महाराज और मैत्रेय मुनि के बीच की जो वार्ता भी हो रही है, ये भी श्रवण के माध्यम से। तो इसीलिए बताया जाता है गुड कैन बी ऑल्सो। ठीक है, तो जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा बोल सकता है। ठीक है, तो जो अच्छा सुनेगा नहीं है तो वो अच्छा कहाँ से बोलेगा? तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा जो है श्रवण की विधि पर ध्यान देना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हम श्रवण करेंगे, श्रील प्रभुपाद जी ने नियम बताया है, बनाया है कि हम सभी डिवोटीज को एटलीस्ट 4 चीजों का पालन जरूर करना चाहिए। क्या क्या? ABCD याद है किसी को? ABCD फॉर्मूला? A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। B फॉर बुक रीडिंग। ठीक है, बुक रीडिंग। सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग तथा हियरिंग। ठीक है, चैंटिंग तथा हियरिंग, तो बुक रीडिंग, चैंटिंग तथा हियरिंग एक साथ आ गया। और D फॉर डाइट, मतलब कृष्ण प्रसादम। ठीक है, तो हमें डेली भगवान का लेक्चर सुनना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, भागवतम का श्रवण, भगवत गीता का श्रवण, जो भी है। फिर इसके बाद हमें भगवान के लिए अध्ययन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन नियम पूर्वक एक श्लोका 2 श्लोका हमें पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद हमको
भगवान का प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए और हरि नाम का जप करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का जो नियम है वो इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो दो चीज हमारा सुबह मॉर्निंग में ही कंप्लीट चीज, हम भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं और भगवान के शास्त्रों का या भगवान के दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारी सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है नवधा भक्ति में वो श्रवणम है। ठीक है, श्रवण श्रवण जो है करेंगे तभी हम अच्छे से भगवान के बारे में बोल सकते हैं, भगवान के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और तभी दूसरों को बता सकते हैं। हरे स्पष्ट कृष्ण है? प्रभु जी। बी बी से क्या था? ए से तो एसोसिएशन थी, बी से क्या था? बी से बुक्स रीडिंग माता जी। रीडिंग रीडिंग, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। यस यस। हरे कृष्ण। तो ठीक से सुने बिना कोई व्यक्ति वैदिक ज्ञान के संदेश का प्रचार नहीं कर सकता है। तो श्रीला प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जब तक कोई ठीक से सुनेगा नहीं तब तक वो इस ज्ञान का प्रचार नहीं कर सकता है। अब आप सभी लोग अच्छे से सुन रहे हैं तो दूसरे को अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, हर एक चीज के बारे में उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, हमें क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको किस तरीके से पूर्ण करना है, गृहस्थ जीवन का लक्ष्य क्या है, विरक्त वैरागी कैसे रहते हैं। ठीक है, तो तमाम चीजें हैं। आप लोग वैसे भी अब इतने निपुण हो चुके हैं। ठीक है, स्वाति माता जी की अध्यक्षता में, तो उसका आप लोगों को वैसे ही कृतज्ञ होना चाहिए हमारे गुरु के प्रति, शास्त्रों के प्रति। ठीक है, क्योंकि इसी विधि के माध्यम से ये फिलॉसफी जो है, हमारा जो बेस है क्या है, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, और ज्यादातर ये श्रवण के माध्यम पे ही टिका हुआ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना, तभी हम अच्छे से भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं या गुणगान कर सकते हैं। स्पष्ट है ना यहाँ तक सभी को? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी एक ही प्रभु लोग। जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था। आपने बताया अपन प्रसादम लगाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, है ना प्रभु जी? हरे यस कृष्ण प्रभु जी। पर क्या होता है, जैसे मान लो कभी हम टूर पे या बाहर होते हैं, है ना, तो हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि प्रसादम हमको जैसे फीमेल से तो बाहर का ही लेना पड़ता है, फिर जो भले लेसन प्याज का नहीं होता है, सिंपल ही होता है, तो हाँ हाँ। उसमें तो प्रेयर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है प्रभु जी। तो फिर ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे अपने श्री प्रभुपाद जी का मंत्र बोल दिया और अपने थोड़े मंत्र बोल दिए, क्योंकि आसपास जो लोग होते हैं ना फिर वो देखने लगते हैं कि ये क्या क्या चालू हो गया इनका। वो तो हमको अहमियत पता है ना उस मंत्र की और उस प्रसादम की। तो मान ऐसी लीजिए, स्थिति में क्या करे फिर? ऐसी स्थिति में यही है कि देखिए, मान लीजिए माता जी हम बीमार होते हैं और डॉक्टर हमको कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। ठीक है, हम्म लोग हम्म हमको हॉस्पिटल में ऐसे आते हैं देखने के लिए भी, तो अपनी हम्म दवा को खाते नहीं है क्या? हाँ? हम्म ये लोग हम्म हमको देख आएंगे नहीं कि मैं बीमार हम्म हूँ, ऐसा कोई नहीं। हम्म। एक दो बार ऐसा हुआ प्रभु जी मेरे साथ कि मैंने प्रसादम का भोग लाया, तो अपन शिव प्रभा जी का मंत्र बोलते हैं, फिर चैतन्य प्रभु जी जो भी अपन कंटिन्यू, 4-5 स्वाति माता जी ने हमको पूरी लिस्ट दी थी कि कंटिन्यू बोलना है, हमको हो गया है वो याद। फिर भी हाँ 5 से 7 फीट तो लगते हैं उसमें। देखिए माता जी थोड़ा भगवान उसमें, को भी तो टाइम देना पड़ता खाने के लिए। देखिए आप देखिए, मेन चीज क्या है ना कि मान लीजिए आप हम्म ग्रुप के समूह में बैठे हैं, परिवार के समूह में बैठे हुए हैं। ठीक है, हम्म तो वहां अगर लोगों को बहुत जल्दी है, बहुत हरीअप है, तो आप जो है शिला प्रभुपाद जी का मंत्र या महामंत्र पढ़ सकते हैं। अपने मन में ही पढ़ दीजिए, मन के द्वारा ही भोग हम्म लगा दीजिए। ठीक है, हम्म क्योंकि हम्म हम्म क्योंकि भगवान भावग्राही है। ठीक है, ही इज द हम्म भावग्राही जनार्दन। ठीक है, तो हम्म हमारे भाव समझते हैं, तो आप वहां उससे मन के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम्म लेकिन जो क्रिया, जो विधि है, अगर आपके पास मौका है तो वो मंत्र हम्म पढ़ के लगाए। अगर जब मौका नहीं है तो आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, इन द हम्म ऑफ, इन वेरी इमरजेंसी। ठीक है, अगर कहीं पे हम्म ऐसा सिचुएशन पड़ गया है जहाँ पे चार लोग हम्म हैं, आप चीजों को समझते नहीं है, उसको हम्म दिखावा समझते हैं। हम्म ठीक है, तो हम्म अपने को दिखाइए मत, लेकिन अपने अंतःकरण में उस चीज को कर लीजिए। तो उससे क्या है कि आप कार्मिक रिएक्शन से बचेंगे। हम्म। सही प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दूसरों का नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना तो ऑफर कर ही सकते हैं ना।
हाँ, हम अपना तो करते ही ना प्रभु जी, पर वो वही है, अब आदत हो गई ना, वो अपने ऑफरिंग मंत्र की आदत हो गई है वो उसकी। तो आदत क्या है, तो मतलब हाँ। ठीक है। एक चीज क्या है माता जी ना, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हाँ। भाव, आप भाव क्या भाव। है, ठीक है, ये हम्म। वगैरह जो हमको हमारे आचार्य बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि हमारा वो भाव जो है जागृत हो। ठीक हम्म। है, तो वो हम्म। भाव ही नहीं जागृत होगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो हम्म। ये कि भगवान हमारे लिए वो इस चीज से थोड़ी है कि आपकी कढ़ाई पनीर का और हम्म। क्या पास्ता का वेट कर रहे हैं। तो आपको आपको देख कि हम हमारा भाव क्या है। ठीक है, हम कम से कम उनकी चीज उनको पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। बस एक हम्म। चीज हमको मिलता है वो भगवान के माध्यम से मिलता है, और बिना बताए अगर हम एक बार खाते हैं तो समझ लीजिए कि उनके साम्राज्य में से चोरी करते हैं। ठीक है। चोरी, हाँ। हाँ, तो इन द सेंस कि बस हमारे भाव को ही भगवान देखते हैं और कोई अलग चीज नहीं। ठीक। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडित है। अनुत्तम। प्रभु जी, जैसे किसी ने ये बोला कि अगर कहीं ऐसी सिचुएशन में हो कि 3 बार नहीं बोल पा रहे हो मंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार बोल सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप फिर उसी को पकड़ लो, बोलो यस, जो बताया गया जो मंत्र है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या प्रभु जी, यस, इमरजेंसी में? वही मैं बोल रहा हूँ, इन द केस ऑफ इमरजेंसी आप इसको कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान को ऑफर करके कर सकते हैं इन द केस ऑफ इमरजेंसी, बट हमें इसका हैबिचुअल नहीं करना है। नहीं तो क्या, जी जी, इमरजेंसी करते 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 वो ऐसा हो जाता है ना कि फिर वो हमारी हैबिट। हैबिट। इसीलिए हम लोग ना ज्यादातर इस चीज के लिए क्यों मना करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूंगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, जी तो चलिए में बैठ फ्रूट्स का आपने भगवान को भोग लगा दिया हरे कृष्ण महामंत्र से। ठीक है, फिर जी इसके बाद आप कहेंगे ना, तो फिर आपको 4 लोग देखिए, अरे यार तूने हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ के भोग लगा दिया, तो वैसे ही लगा दो ना। तो फिर किचन में ही जी हरे कृष्ण पढ़ दिया, वहीं लगा दिया, जी फिर भगवान की जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो जी कहने का मतलब है ना कि आप मन से, हम भोग एटलीस्ट मन से ही लगाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें व्यवहार में इसलिए लेके आई जाती हैं माता जी, क्योंकि आपके घर में जितने भी स्थित सदस्यगण हैं, ठीक है, और भी जितने लोग हैं, आपका घर क्या है, एक मंदिर है। ठीक है, हम लोग जब जी चर्चा, घर एक मंदिर है, तो उस मंदिर में सेंटर में कौन है, उस घर के मालिक हैं। उस घर के मालिक जो है, तो उनको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए ना। तो उसकी प्रथा है कि जी इस प्रथा परंपरा से वो सारी चीजें उनको प्राप्त होंगी, तो निश्चित रूप से हमें पहले उनको ही ऑफर करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ, हम सभी के जो सेंटर में सब सर्वश्रेष्ठ कौन है, सुप्रीम लॉर्ड है। जी दूसरे लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप उस चीज को समझ रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति अगर नहीं ऑफर करता है तो आप मन से ऑफर कर सकते हैं। आप इवन हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इन केस ऑफ इमरजेंसी वैसे भी ऑफर कर सकते हैं। अब हम लोग भी बाहर जाते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, 4 लोग 5 लोग साथ में रहते हैं, गाड़ी में रह रहे हैं, मान लीजिए साथ में हमारे पास आइसक्रीम है, कुल्फी है। अब आइसक्रीम खोल के हम लोग 7 मिनट का वेट थोड़ी कर पाएंगे। ठीक है, तो जी क्रीम गल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ऑफर कर देते हैं। ठीक है, तो जी चीज क्या है, सारा चीज जो डिपेंड है हमारे भाव पे डिपेंड है। लेकिन जो हमारे आचार्यों ने बताया वो इसीलिए बताया कि हमारा जो भाव है ना, एटलीस्ट हमारे भगवान के लिए डेवलप तो हो। तो ये विधि हम सभी को पूर्णतया अपनानी चाहिए, 100% अपनानी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है, कृष्ण महामंत्र पढ़ के शिला प्रभुपाद जी को, उनको बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी ये भोग आप जो है भगवान को भोग लगा दीजिए, बस आप ले सकते हैं। ठीक है, जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी को स्पष्ट है ना आज का, दोनों चीज आज का कोड भी परंपरा के ऊपर था, हम लोग का जो श्लोक भी था वो भी परंपरा के ही ऊपर है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जी ग्रंथ प्रभु जी। भागवतम की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय वांछा कृपा सिंधुचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव की जय। हरे कृष्ण आप प्रभु जी। प्रणाम हो जाने से पहले बस इंफॉर्मेशन कि हमारा जो समर कैंप है वो बच्चों के लिए 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 3 जून से। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें कनेक्ट कीजिए, अपने बच्चों को, एक बच्चों को
ठीक है, अपने पड़ोसियों के बच्चों को, जिनको नहीं पसंद करते हैं उनके बच्चों को, सबको कनेक्ट कीजिए, जिससे कि समाज में लोग भगवान के इस रहस्यमय ज्ञान को जान सकें और सभी के जीवन में ये मौलिक ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है वो आ सके। ठीक है, तो सभी से प्रभु निवेदन जी है। उसका लिंक चाहिए होगा हमें। हाँ, क्या चाहिए? लिंक उसका भी लिंक नहीं आया है, आ बाकी गया है माता जी, आ भेजा गया। है, अच्छा, सारे ग्रुप्स में भेजा है। ग्रुप में आ लिंक, गया, अब आप ओके ओके। दिया आज जाएगा। फिर भेज दूंगी। हाँ, जी तो जी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा जब बच्चे कनेक्ट होंगे ना, और ये बिल्कुल निशुल्क, देखिए कोई भी चार्ज नहीं है। हमारे मंदिर के भक्त लोग इतना उस पर मेहनत करते हैं, जितनी माताएं हैं सब लोग उसमें मेहनत करती हैं, अपना कीमती समय निकाल के। समय तो सबका ही कीमती है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो उसमें लगे। ठीक है, हमारे इस्कॉन अयोध्या के लिए। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें कनेक्ट कीजिए, तो वो भगवान के इस ज्ञान को ले सकें। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी लिंक भेज दिया जाएगा, आप लोग प्लीज ये लिंक शेयर कीजिए। हाँ? हरे कृष्णा सभी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, सभी को थैंक यू दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। थैंक हरे यू माता कृष्णा जी। प्रभु जी, माता दी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।